का जिस दिन जनाजा हुआ था ना कचौचा शरीफ के सैयद अहमद अली हुसैन अशरफियत जिलानी रहमतुर रिजवान वजू फरमा रहे थे और अचानक उठकर खड़े हो गए, आंख में आंसू आ गया, दुआ फरमाने लगे। मुरीदों ने कहा कि क्या हुआ? बोला आज कुतुबुल इरशाद का जनाजा जा रहा है और ये फरमाना था कचौचा की सरजमीन पे। और कुछ ही घंटों के बाद खबर आई कि बरेली के आला हजरत का इंतकाल हो गया। आज हमारा आपका ताल्लुक मोबाइल से है मगर अल्लाह वालों का ताल्लुक दिल से हुआ करता है। इसलिए दिल को सही करो, ईमान सही करो, अकीदा सही करो, तो यहां भी जगमगाते रहोगे, कब्र में भी आराम रहेगा, हश्र में भी आराम रहेगा, मैदान महशर में भी कामयाब रहेगा। समझे कि नहीं समझे? किसी हाल में नमाज माफ है। गौसे पाक नमाज छोड़ते थे, ख्वाजा पाक छोड़ते थे, वारिस पाक छोड़ते थे, मखदूम पाक छोड़ते थे, मखदूम बिहारी छोड़ते थे, आला हजरत छोड़ते थे, ताजू सरिया छोड़ते थे। तो आप लोग कौन घमंड में छोड़ रहे हैं? आप लोग क्या एकदम सुपर पावर हो गए क्या? फिर जब कोई अल्लाह के वली नमाज नहीं छोड़ रहा है, कोई सहाबा नहीं छोड़, खुद मेरे नबी नहीं छोड़ रहे, तो तुम लोग कौन घमंड में जी रहा? भाई नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं? हर हाल में नमाज अदा कीजिए। अब मैं तकरीर शुरू करूं? अरे बोलो ना भाई, तकरीर शुरू करूं तो सारे हाथ उठा के एक बार तड़प के बोल दो या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जितने लोग तेरे महबूब के नाम पे हाथ उठाए हैं उन सबों को बगदाद शरीफ का मुसाफिर बना दे। कह दो बात ये कोथा जाते कोथा जाए? नहीं जा नहीं रहा, वो फंस गया है, वो इमरजेंसी कोर्ट में जा रहा है। वो अगर नहीं जाएगा तो फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। वो सुन नहीं रहा, नहीं देख रहा, वो इमरजेंसी में है। अगर आप लोग भी इमरजेंसी कोटा में तो जाइए, मगर इमरजेंसी कोटा नहीं है तो जाना नहीं है। एक बार तड़प कर बोल देना है मेरा मुस्तफा किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ है। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने ऐसे बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गया। उठाओ वाल्मीकि रामायण से मंत्र, आपकी अदालत आपकी सेवा में रखता हूं, फैसला आपसे लेता हूं। वाल्मीकि ने लिखा उतारणे अरनंदम पृथ्वी मध्यम रूषिक्षार्थम ब्रह्मण शवानम नम लयम पश्यपनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम शंपति विष्णु स्वरूपम कंबरम दूतिये नाशय यदा ही यदे नाशय कंचन लालम बालम लादशम मादम। कुछ बुझाया तो बुझा दे। माइक वाले किनका, कौन ऑपरेटर है, कौन है? माइक खराब कैसे हुआ? ठीक से माइक कीजिए। माइक आवाज कम बेसी का हम नदीम फजी है, खींचतान करते हैं हम तो सैंपल बोलते हैं। एक जगह आवाज रख दीजिए, हम अपना बढ़ा घटा लेंगे। आपका काम बढ़ाना घटाना नहीं है। आवाज एक जगह, आपकी मशीन भी बड़ी है, आपका बॉक्स भी बड़ा है, आपका बॉक्स खत्म हो जाएगा 10,000, मशीन उड़ जाएगी 20,000, मगर मेरा फेफड़ा एक जगह आवाज करो। ए बेटा तुम ठीक मुस्कुरा रहा है, दुआ कर देंगे 3 निकाह हो जाएगा, करो 3 शादी होगी, करो तुम। एक बार तड़प के आप लोग बोल दीजिए, अरे और लहक के बोल दीजिए। नबी वाल्मीकि कह रहा उतार, उन्हें क्या उतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले। कहाँ? नया रटनतम, जहां ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। यहाँ आप लोग सब लोग तड़प कर बोलने वाले हैं, चुपचाप बैठिएगा तो पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। और तड़प के बोले और लहक के बोले, पृथ्वी मध्यम
वाल्मीकि ने कहा पृथ्वी मध्यम, वो महबूब वो दयालु वो इमामुल अंबिया वो हबीब खुदा वो रसूल आजम वो मुअल्लिम कायनात कहाँ आएगा जो पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। अब शायर हिंदुस्तान हजरत कारी नदीम रजा फैजी मधुपुरी की मिसाल दें, या मुफ्ती वक्त खतीब सदाबहार हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आलम साहब किबला की का हवाला दें, या किसी अपनी जमात के आलिम का हवाला दें, तो पूरा साहिबगंज जिला का मुसलमान और गैर मुसलमान हमको सब पकड़ेगा और पूछेगा कि कैसे माने मौलाना कादरी, आप भी मौलाना, मुफ्ती साहब भी मौलाना, नदीम फैजी साहब भी आलिम दीन मौलाना, हम कैसे मान लें कि सब आप लोग आलिम मौलाना है कि नबी जो आए वाल्मीकि ने लिखा पूरी दुनिया के जमीन के बीच में, अब पूरी दुनिया की जमीनों के बीच आए। अब मोबाइल आपके पास है, डाटा आपके पास है, मैं इनका हवाला नहीं दूंगा। अमेरिका के साइंसदानों ने लिखा है, लीबिया के साइंसदानों ने लिखा है, रशिया के साइंसदानों ने लिखा है, इंग्लैंड के साइंसदानों ने लिखा है, इसी भारत के साइंसदानों में लिखा है कि पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल, अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना काबा है। और पूछो, अपना अपना हाथ उठाओ, दिल पे रखो और बताओ कि खाने काबा के करीब आने वाला कौन आया है। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, आने वाला जो महाराज दयालु आएगा उसका दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदो पुराण का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का के जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। और कुछ मौलवी लोग मुफ्ती साहब इसमें फंस गए, हाँ, दो रूप के चक्कर में। आप तो मुफ्ती साहब हैं, तफसीर वगैरह गहरा मुताला आपका। कुछ लोगों ने कह दिया कि नबी माज़अल्लाह हमारी तरह, माज़अल्लाह क्या कहा, हमारी तरह। मैंने को पकड़ा एक दिन, कदा बोलता है तो नबी हमारी तरह। मौलाना कादरी, मेरा हाथ नबी का हाथ, मेरा पाँव नबी का पाँव, मेरी जबान नबी की जबान, मेरी आंखें नबी की आंखें। मैंने कहा सुन, नबी तुम्हारी हमारी तरह नहीं, ये अल्लाह का एहसान है कि अपने महबूब को खुदा ने इंसानी सूरत में पैदा फरमाया। अगर मुस्तफा आदमी बनकर ना आते तो खाने पीने का तरीका कौन बताता, शादी ब्याह का तरीका कौन बताता, नमाज पढ़ने का तरीका कौन बताता, हज करने का तरीका कौन बताता, जिक्र अस्कार का तरीका कौन बताता। ये अल्लाह का एहसान है कि आदमी की सूरत में अपने महबूब को अल्लाह ने भेज दिया ताकि पूरी दुनिया वालों को जीने का सलीका आ गया।